हम तो कहेंगे जब यहाँ के गार्जियन जो होते हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी वो आज तक रात में रहे ही नहीं है। जब गार्जियन घर का ही नहीं रहेगा तो उसका इलाज कितना बढ़िया से हो सकता है। तीसरा बात 20 रुपया का इलाज के 20 रुपया सुइया देने के चलते एनएम 20 रुपया नहीं दिया, इसके चलते सुइया नहीं दिया। लगाने के लिए बोलने गया तो बोला कि मुझे पैसे दो 200, तब हम जाएंगे इंजेक्शन लगा देंगे। परिवार के साथ ये घटना हो गया है, आगे किसी के परिवार के साथ पैसा मांगने के जुर्म में उसे चप्पल से उसी टाइम मारना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, यही सूरत हाल आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बरामा के इस पीएचसी में है। आप देख सकते हैं कि जो सुशासन की सरकार का जो दम भरते हैं वो बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े राजनीतिक मंचों से, तो उनकी यही सरकारी हॉस्पिटल की सरकारी चिकित्सा केंद्र की ये सूरत हाल है कि आज एक महिला को जो है ना वो घूस लेने के एवज में, वो सुई नहीं लगने के एवज में उनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और उन्हीं के परिजन, आक्रोशित परिजनों ने यहाँ पे हंगामा काटा है। और डीएम मोहतरमा से भी हमारी मांग रहेगी औचक निरीक्षण वो एक बार अवश्य पकरी बरामा के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करे, आकर के यहाँ पे करे और देखे कि क्या सूरत हाल है इस सरकारी हॉस्पिटल का। आखिर क्या एक गरीब की ज़िंदगी की कीमत नहीं है, सिर्फ अमीरों के पास पैसे हैं तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा कर के अपने इलाज करवा लेंगे, लेकिन क्या गरीब का एक जीवन की कीमत नहीं है, वो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो क्या उनका स्वास्थ्य का इलाज नहीं हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन है महिला, कौन है आप? हमारी बहन है। हाँ, आपकी बहन है। क्या मामला क्या है सर? मामला ये था कि चलो 4 बच्चे हैं उनके, सोचा चलो अब ऑपरेशन करा लेते हैं। अच्छा। क्योंकि आगे सभी को ज़रूरत होता है कि ज़्यादा रहने से ज़्यादा खर्च होता है, हम गरीब हैं, उतना खर्च उठा नहीं पाने के कारण से अच्छा। सोचे चलो ऑपरेशन करा दें। ठीक, ऑपरेशन कराने आए तो ऑपरेशन तो कर दिया, बाहर बेड पे ला दिया, बेड से रूम ले गया। अच्छा। चलो उसके बाद दर्द होने लगा, दर्द होने के कारण आगे जो दर्द होने के कारण गया बोलने कि हमारे मरीज को दर्द हो रहा है, तो बोला कि चलो कुछ इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन लगाने के लिए बोलने गया तो बोला कि मुझे पैसे दो 200, तब हम जाएंगे इंजेक्शन लगा देंगे। जी है ना कि करप्शन मुक्त हॉस्पिटल कैसा होता है वो सूरत हाल इन्होंने बताया है। जी सर। 200 रुपया इंजेक्शन का लेंगे तबे इंजेक्शन लगाएंगे। नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य मंत्रालय भी आप ही के पास में है अभी, तो आप जो बड़े बड़े मंचों से डिंग हाँकते हैं कि सुशासन की सरकार है तो इनकी जुबानी है। जी सर, एक बात और कहना चाहता हूँ, अगले बार से किसी भी हॉस्पिटल में अगर पैसे के मांग करे उसे चप्पल से उसी टाइम मारना चाहिए, जो कि आगे किसी से मांग ना करे। हमारे साथ हो गया, हमारे परिवार के साथ ये घटना हो गया है, आगे किसी के परिवार के साथ पैसा मांगने के जुर्म में उसे चप्पल से उसी टाइम मारना चाहिए। अच्छा, हॉस्पिटल में था जी कर्मचारी लोग इलाज करने के लिए, डॉक्टर वगैरह सब थे, टाइम के अनुसार थे। और उस टाइम जब इंजेक्शन बोला कि लगा दो, उस टाइम बोला मेरा टाइम हो गया छुट्टी का, अब हम चलते। अगर इंजेक्शन लगा कर जाते तो उससे क्या दिक्कत हो जाता बताइए आप ही। मतलब एकदम टाइम के पाबंद है। जी, टाइम के पाबंद है, मरीज मर जाए मगर मैं टाइम के अनुसार ही काम करूंगा, ये हमारी अस्पताल का हालत है। क्या कहेंगे सर आप? गलत है इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है कि नहीं? जी। तो डीएम मोहतरमा से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? क्योंकि जो लापरवाही है इस उनको ठीक दुरुस्त करे अपना टाइम से आवे। उदिता सिंह मैडम जी, आपको भी एक बार अवश्य इस पकरी बरामा के स्वास्थ्य केंद्र में औचक निरीक्षण करने की आवश्यकता है, तभी आपके समक्ष पहुंच पाएगी कि क्या हकीकत है इस पकरी बरामा स्वास्थ्य केंद्र के सूरत हाल है। बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस दिम हाक देने से नहीं होगा, आपको एसी के कमरों को त्यागना होगा और आपके इस स्वास्थ्य विभाग के इस औचक निरीक्षण करना होगा इस क्षेत्र में आकर के, तभी ये सूरत हाल बदलेगी। पकरी बरामा के स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक महोदय के अंदर मीटिंग हो रही है गुप्त रूप से। क्या कुछ है मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर किसकी जवाबदेही बनती है, किसकी गए हैं, उनके परिजन जो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनकी जवाबदेही किसकी है। और वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 100-200 रुपया नहीं देने के कारण दोस्तों
उनको इंजेक्शन नहीं लगाया गया और दर्द की पीड़ा अधिक होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सर, आप एक प्रतिनिधि हैं, आपके इस क्षेत्र में अनियमितता बरती जा रही है इस स्वास्थ्य विभाग में, आप क्या कहेंगे सर? वो तो पदाधिकारी आए हुए हैं, बात चल रही है, निष्कर्ष देखिए जो निकलता है। सीएस साहब बैठे हुए हैं, पहले तो उनको घसकाया जा रहा है प्रभारी महोदय को, और जो भी उस समय में ड्यूटी किए हैं डॉक्टर साहब, उन पर कार्रवाई करने के लिए जिनकी बच्ची गुजर गई है वो मांग कर रहे हैं, आवेदन लिखा जा रहा है। सर, ये सबसे बड़ा सवाल है ना कि उनसे पैसे लिए जाते हैं, हालांकि सरकारों की तरफ से फ्री है और ये पूरे संविधान के अधिकार में पैसा स्वास्थ्य फ्री मिलेगा एक हिंदुस्तानियों को, लेकिन सर ये पैसे का क्यों मांग कर रहे थे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। अब पैसा रेयर केस कोई मांग ले, लेकिन हम लोग भी हॉस्पिटल में आते हैं। ये जो आदमी गुजरे हैं सबसे पहले हम ही पहुँचे हैं रात में, और हम लोग का बहुत करीबी इंसान है, लेकिन पैसा हॉस्पिटल में ऐसा नहीं लिया जाता। अब रेयर केस सब कोई मांग लिया, पता नहीं, उन लोगों को हम लोग नहीं पहचानते, लेकिन और हम लोग भी इलाज करवाते हैं तो हॉस्पिटल में इस तरह का तो शिकायत नहीं है। सर, आखिर कब तक गरीबों की जान जाते रहेगी? ऐसा ही स्थिति अगर रहा तो? अब वो तो भाई थोड़ा सा विभाग का मैटर है। दवाई ववाई का समस्या जो भी रहता है तो कुछ लोग हैं जो बाहर से भी ले आते हैं, और जो देखिए जो सरकार दे ही नहीं रही ऊपर से, तो फिर यहाँ पर ये लोग क्या कहाँ से दे पाएंगे? आप लोगों का प्रयास रहेगा सर? प्रयास तो हम लोग भाई रातें से लगे हुए हैं, रात में भी आए, अभी भी आए हैं, जहाँ तक हो बेचारा को लाभ मिले गरीब को। जिला परिषद प्रतिनिधि है मेरे साथ, मुकेश पंकज सिंह नाम है। सर, आपके इस क्षेत्र में इस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है, आप इस पे क्या ठोस कदम के लिए क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे जब यहाँ के गार्जियन जो होते हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, वो आज तक रात में रहे ही नहीं है। जब गार्जियन घर का ही नहीं रहेगा तो उसका इलाज कितना बढ़िया से हो सकता है। तीसरा बात, 20 रुपये का इलाज के 20 रुपये सुइया देने के चलते, एनएम 20 रुपये नहीं दिया, इसके चलते सुइया नहीं दिया, उसी के कारण जान गया मरीज का। सोचिए, 20 रुपये के वजह से 20 रुपये की वजह से जान गया। आपका प्रयास क्या होगा सर? हमारा प्रयास होगा कि पहले तो प्रभारी जो घर का गार्जियन है वही आज तक नहीं रहे हैं, तो प्रयास होगा कि उन पर कार्रवाई किया जाए। खुद आखिर ऐसा कब तक गरीबों की जान जाते रहेगी? हम तो कहिए रहे हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होगा, जब तक उन पर कुछ मतलब FIR हो रहा है, FIR के लिए बोले हैं, और प्रभारी आपका सिविल सर्जन आए हुए हैं, वो बोले हैं चौधरी जी कि उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, आश्वासन मिला है। सिर्फ आश्वासन होगा? आज बोल रहे हैं कि आज उनको हटा दिया जाएगा। कई वर्षों से गरीबों को आश्वासन नहीं मिल रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं मिल रहा। आज तो अभी तो बोल रहे हैं, आप लोग बात कर लीजिए, अभी भी बोल रहे हैं सिविल सर्जन की आज ही कार्रवाई किया जाएगा। करके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, नवादा जिले के सिया सर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर BN चौधरी। सर, क्या कारण रहा कि आज एक मरीज की जान चली गई? जैसे हमें जानकारी मिली है कि कल बंध्याकरण का ऑपरेशन हुआ था जी, और बंध्याकरण के बाद जो है एक महिला की जिसकी मृत्यु हो गई। इसी संदर्भ में हमको यहाँ बुलाया गया है, हम आए हैं और अभी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। सर, एक बड़ा आरोप भी लग रहा है कि 200 रुपया मांगा गया है उससे, मरीज से। हम उसकी भी छानबीन कर रहे हैं। ये आरोप हमें जैसे लोगों ने बताया है कि इस तरह की बात हुई है। सर, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? मेरे स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, और समय अवधि के बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे स्तर पर कार्रवाई हो रही है। सर, इससे पहले भी कई घटना हो चुके हैं, लेकिन आश्वासन सिर्फ मिलता है, कार्रवाई नहीं होता। इस बात की गारंटी आप लेते हैं? देखिए, गारंटी तो कोई नहीं देता है, लेकिन हम पर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा जी। हम जो अपनी बात कह रहे हैं जी, उस पर विश्वास करना पड़ेगा आपको, है ना। ये आपकी ओर से पहल होनी चाहिए। मैं आप कह रहा हूँ तो विश्वास कीजिए, मेरे स्तर पर कार्रवाई होगी। सुधार होंगे? मेरे स्तर पर कार्रवाई होगी। तो चलिए, इनका कहना है, सर का कहना है कि कार्रवाई उन पर ज़रूर होगी और सुधार भी होगा। अब देखना ये है कि क्या कुछ बदलाव होते हैं आने वाले समय में, और जो हालात है वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे।